किसी भी कारोबार की जान होती है उसकी सेल्स। यही वो इंजन है जो पूरे इदारे को आगे लेकर चलता है। लेकिन एक बात याद रखने की है, जहां भी पैसा और सामान का लेन देन होता है वहां गलतियों और फ्रॉड का खतरा भी हमेशा मंडलाता रहता है। अच्छा, तो सोचिए जरा, जब कोई कंपनी कुछ बेचती है तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता है कि कंपनी किसी ऐसे ग्राहक को उधार पर माल दे दे जो बाद में पैसे ही ना दे, या गोदाम से गलत सामान भेज दिया जाए, और इससे भी बदतर कोई मुलाजिम सामान चोरी करके गायब हो जाए। ये सब हकीकी खतरात हैं और हर कारोबार को इनसे निपटना पड़ता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी मसले का हल तलाश करेंगे। हम देखेंगे कि कारोबार खुद को इन खतरात से बचाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। हम 5 सबसे अहम कंट्रोल्स पर बात करेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि कंपनियां ये कैसे तय करती हैं कि कौन सा कंट्रोल लागू करना है और कौन सा नहीं। देखें, असल कहानी ये है कि सेल्स का पूरा प्रोसेस, यानी ऑर्डर लेने से लेकर सामान भेजने और फिर पैसे वसूल करने तक, हर कदम पर खतरात से भरा हुआ है। और इन खतरात को नज़रअंदाज करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इन खतरात से निपटने का जो तरीका है उसे अंदरूनी कंट्रोल्स या इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। ये सिर्फ कुछ उसूल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा हिफाजती निज़ाम है जो कारोबार अपने असासों, अपने पैसों और अपनी साख को बचाने के लिए बनाते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मसाइल पैदा होने से पहले ही उनकी रोकथाम करता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी कंट्रोल है मंजूरी यानी ऑथराइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सेल बगैर सोचे समझे और बगैर इजाज़त के ना हो। हर चीज़ उसूलों के मुताबिक और बाकायदा अप्रूवल के साथ होनी चाहिए। मंजूरी का मतलब सिर्फ हाँ या ना कहना नहीं है। इसका असल मतलब ये है कि जिम्मेदार लोग ये तय करें कि कीमतें क्या होंगी, ग्राहक को अदायगी के लिए कितना वक्त मिलेगा और किस ग्राहक को कितनी रकम का उधार दिया जा सकता है। ये फैसले हवा में नहीं किए जाते, बल्कि बाकायदा पॉलिसी के तहत जिम्मेदार लोग करते हैं। मिसाल के तौर पर हर ग्राहक के लिए क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करने से कंपनी खुद को डूबने वाले कर्जों से बचाती है। इसी तरह सामान भेजने से पहले ऑर्डर को दोबारा चेक करने से यह यकीनी बनाया जाता है कि सही ग्राहक को सही कीमत पर सही माल भेजा जा रहा है। ये बज़ाहिर छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन यही बड़े नुकसानात को रोकते हैं। अगला उसूल शायद सबसे अहम है। इसका बुनियादी ख्याल बहुत सादा लेकिन बेहद ताकतवर है। किसी एक शख्स को इतनी ताकत ना दें कि वो पूरा अमल खुद ही कंट्रोल कर ले। ये फ्रॉड और इंसानी गलतियों दोनों को रोकने का एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ 3 कामों को अलग रखना बेहद जरूरी है। एक मंजूरी देने वाला, दूसरा असासों यानी सामान या कैश को संभालने वाला, और तीसरा इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रखने वाला। जब ये तीनों काम अलग अलग लोगों के पास होते हैं तो किसी एक शख्स के लिए फ्रॉड करना और फिर उससे किताबों में छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अमली तौर पर इसका मतलब यह है कि जो शख्स सेल्स ऑर्डर लेता है उसे ग्राहक की क्रेडिट लिमिट मंजूर करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो मुलाजिम गोदाम से सामान निकाल कर भेजता है उसे उसका बिल बनाने का काम नहीं करना चाहिए। ये अलहदगी एक खुदकार चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाती है, जहां हर शख्स का काम दूसरे के लिए एक तस्दीक बन जाता है। कंट्रोल्स का मकसद सिर्फ अमल को ठीक करना नहीं, बल्कि कंपनी की कीमती चीज़ों की हिफाजत करना भी है। चाहे वो गोदाम में पड़ा सामान हो या कंप्यूटर में मौजूद डेटा, दोनों की हिफाजत बराबर की ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत अहम तस्वुर ऑडिट ट्रेल का है। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का एक मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए। एक ऐसा रास्ता जिसे देखकर कोई भी ये जान सके कि ऑर्डर कब आया, किसने मंजूर किया, सामान कब भेजा गया और पैसे कब वसूल हुए। ये ट्रेल हर कदम पर जवाबदेही को यकीनी बनाता है। अब हिफाजत की 2 किस्में हैं। एक तरफ है जिस्मानी हिफाजत, जैसे गोदाम पर ताले, कैमरे और गार्ड्स ताकि सामान चोरी ना हो। दूसरी तरफ है डिजिटल हिफाजत, यानी कस्टमर डेटा और मालियाती रिकॉर्ड्स को पासवर्ड्स और बैकअप्स के जरिए महफूज रखना। आज के दौर में डिजिटल असासे भी उतने ही कीमती हैं जितने के फिजिकल। हमारा आखिरी अहम कंट्रोल इस बात को यकीनी बनाता है कि पूरा सिस्टम ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। ये एक तरह का डबल चेक है जो इस बात की तस्दीक करता है कि पहले बनाए गए तमाम उसूलों पर अमल हो भी रहा है या नहीं। कहते हैं ना, भरोसा अच्छी चीज़ है लेकिन तस्दीक ज़रूरी है। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है आज़ादाना यानी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यह है कि ये जांच पड़ताल उस शख्स को नहीं करनी चाहिए जिसने असल काम किया है। ये किसी ऐसे शख्स या डिपार्टमेंट को करनी चाहिए जिसका इस अमल से बराह रास्त कोई ताल्लुक ना हो, ताकि जांच बिल्कुल गैर जानिबदाराना हो। इसकी बेहतरीन मिसाल है गोदाम में मौजूद सामान की गिनती करना और उसका रिकॉर्ड से मवाजना करना। इससे चोरी या रिकॉर्ड की गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं।
इसी तरह सेल्स के रिकॉर्ड्स का इनवॉइसेस से मवाजना इस बात को यकीनी बनाता है कि हर फरोख्त को दुरुस्त तरीके से दर्ज किया गया है। ये छोटी छोटी गलतियों को बड़े मसाइल बनने से पहले ही रोक देता है। तो चलें अब इन सब नुकात को जोड़ते हैं। मंजूरी गलत फरोख्त को रोकती है, फ्राइज की तकसीम फ्रॉड का रास्ता बंद करती है, अच्छे रिकॉर्ड्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए, सिक्योरिटी चोरी से बचाती है और आज़ादाना जांच पूरे निज़ाम को दुरुस्त रखती है। ये सब मिलकर एक मजबूत हिफाजती दीवार बनाते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई जितने ज़्यादा कंट्रोल हों उतना ही अच्छा है, लेकिन कारोबारी दुनिया इतनी सीधी नहीं है और यही सवाल हमें हमारे आखिरी और एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ ले जाता है। देखें, हर कंट्रोल को नाफिज करने पर कुछ ना कुछ लागत आती है और ये सिर्फ पैसे का खर्च नहीं होता बल्कि वक्त और मेहनत का भी खर्च है। इसलिए कारोबार को हमेशा एक तवाज़ुन कायम करना पड़ता है। कारोबार मुकम्मल यकीन दहानी या एब्सोल्यूट एश्योरेंस हासिल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हर छोटे से छोटे खतरे को ख़त्म करने की लागत उससे होने वाले मुमकिन नुकसान से कहीं ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मकसद माकूल यकीन दहानी या रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करना है, यानी खतरे को एक काबिल कबूल सतह तक कम करना। ये एक तरह का सौदा है। एक तरफ कंट्रोल्स फ्रॉड और गलतियों को कम करते हैं, जिससे कारोबार महफूज और काबिल एतबार बनता है। दूसरी तरफ इन पर पैसा खर्च होता है। ये काम की रफ्तार को सुस्त कर सकते हैं और कभी कभी मुलाजमीन के लिए झुंझलाहट का बाइस भी बन सकते हैं। कामयाब कंपनियां वही हैं जो इसमें सही तवाज़न तलाश कर लेती हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ यह है कि अंदरूनी कंट्रोल्स कोई बोझ नहीं, बल्कि एक कामयाब और पायदार कारोबार की बुनियाद है। यह न सिर्फ नुकसानात से बचाते हैं, बल्कि मैनेजर्स, सरमायाकारों और ग्राहकों के दरमियान एतमाद भी कायम करते हैं। और आखिर में ये सोचने की बात है कि ये उसूल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हर जगह नज़र आते हैं। कोई भी कामयाब इदारा, चाहे वो दफ्तर हो या कोई तालीमी इदारा, इसकी बुनियाद में यही उसूल काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि हर मुनज़्ज़म निज़ाम की कामयाबी का राज हैं।